उधर करनाल में मंत्री कृष्ण बेदी ने SC/ST मामलों से जुड़े विषयों पर मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के मामले में जो पुलिस में पेंडिंग है, जमीन पर कोई कब्जा कर ले, उस प्रकार के मामले, किसी के रास्ते को रोकने की बात है, किसी के पीने के पानी को रोकने के प्रयास की बात है, इन सब पर समीक्षा मीटिंग की गई। जिला प्रशासन के साथ बैठक में मौजूद रहे सभी लोग। देखिए, मीटिंग में कई तरह की शिकायतों के ऊपर चर्चा की गई। करनाल में मंत्री कृष्ण बेदी ने SC/ST मामलों से जुड़े विषयों पर यह मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के मामले में जो पुलिस में मामले पेंडिंग हैं, जमीन पर कोई कब्जा का मामला हो, उस प्रकार के मामले और इसके साथ साथ किसी के रास्ते को रोकने की बात हो, किसी के पीने के पानी को रोकने के प्रयास की बात हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर समीक्षा मीटिंग ली। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। ये स्वागत किया जा रहा है। तो वो काफ़ी लंबे समय से करनाल में मीटिंग नहीं हुई थी। आज उस मीटिंग को लेने के लिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर होने के नाते वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज, तो उस मंत्रालय के मंत्री के नाते आज वो मीटिंग लेने के लिए मैं आया हूँ। उसमें जिस प्रकार की हमारी अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है, हमारे कोई एट्रोसिटी के मामले पुलिस की डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, किसी को ज़मीन पे कोई कब्जा कर ले शेड्यूल कास्ट की, किसी का रास्ते को रोकने की बात है, किसी के पीने के पानी में रुकावट डालने की बात है, कई प्रकार के विवाह शादियों के अंदर भी झगड़े फसाद को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, इस प्रकार के परिवार चलते रहते हैं। उन सब की समीक्षा के लिए आज की मीटिंग बुलाई है। पूरा प्रशासन वहाँ पर रहेगा और करनाल जिले के अंदर क्या स्थिति है उस सभी की समीक्षा करने के लिए आज की मीटिंग में लेने के लिए आया हूँ। वहीं जिंद में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री महिपाल टांडा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कुल 18 शिकायतों में 4 शिकायतों का निपटारा किया गया और 14 को लंबित रखा गया। वहीं इस मौके पर मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्कूल संचालक 2 या 3 वर्ष के अंतराल के दौरान छात्रों को ड्रेस के बदलाव, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कानून प्रावधान है कि 5 से पूर्व कोई स्कूल संचालक ड्रेस में बदलाव नहीं कर सकता है। देखिए, कष्ट निवारण समिति की यह बैठक यहां पर हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री महिपाल टांडा जी ने की। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कोई भी स्कूल अगर बदलाव करता है 5 साल से पहले ड्रेस में, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा NEP लागू करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। 18 में से 4 शिकायतों का निपटारा किया गया इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NEP लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। जिंद में कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई। कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में 18 शिकायतें सामने आई, जिसमें से 4 का निपटारा किया गया। कुल 18 शिकायतें आई थी। 18 में से 4 शिकायतों को ड्रॉप किया गया, 14 अभी पेंडिंग है। वो शिकायतें ऐसी थी जिसमें थोड़ी सी जांच प्रक्रिया होने में टाइम लगता है। उनमें उन विषय ऐसे है कि उसमें थोड़ा समय लगता ही है। जैसे जांच उनकी पूरी होगी तो उनको भी जिसका जो न्याय मिलना है या जिसकी जो ईमानदारी से कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करते हुए उनका भी निपटान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोगों ने लागू कर दिया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 2030 की वेट नहीं कर सकता। हमने 2025 में हायर में और सेकेंडरी लेवल तक पूरा का पूरा एजुकेशन में NEP को लागू कर दिया है। अब तो हम लोग इस तरह चल रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ा सके। कोई भी स्कूल अगर अपनी भर्ती बदलेगा तो 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। और रूल अंडर 158 के रूल 6 में लिखा है कि भाई कोई भी जो स्कूल है वो किसी माँ बाप को फोर्स नहीं कर सकता कि इसी दुकान से आप बुक लोगे, इसी दुकान से वर्दी लोगे, इसी दुकान से स्टेशनरी लोगे।
अगर कोई स्कूल या कोई संचालक इस तरह का काम करता है तो नियमानुसार उस पर जो कार्रवाई बने तो हम लोग करते हैं, हमने की भी है।